तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे और बात सबसे पहले देश की उस क्षति की करेंगे जिस क्षति पर आज पूरे देश भर की आंखें नम है। दरअसल बड़ी खबर मनमोहन सिंह की मौत से जुड़ी आ रही है। आज मनमोहन सिंह का जो है वो अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम दर्शन को लेकर उनका पार्थिव शरीर उनके दिल्ली आवास में रखा जाएगा। दिल्ली आवास पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई उन्हें दी जाएगी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। कैबिनेट की बैठक में भी श्रद्धांजलि दी जाएगी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। लेकिन सबसे अहम यह है दर्शकों, देश को जिस दौर से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने निकाला है, याद करिए 1991 का वो दौर जब आर्थिक संकट से जूझता भारत, और बतौर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने किस बारीकी से देश को उस आर्थिक संकट से निकाला। और न सिर्फ उस संकट से बल्कि वो तमाम मनमोहन सिंह ने बतौर प्रधानमंत्री फैसले लिए जो ऐतिहासिक हैं और इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें उम्र संबंधी दिक्कतों की वजह से गुरुवार को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। रात तकरीबन 9:51 पर उन्हें मृत घोषित किया गया। उनके निधन से देश भर में शोक की लहर है। भारत सरकार ने 27 दिसंबर 2024 के लिए निर्धारित सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने भी आने वाले 7 दिनों के लिए अपने सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। फिलहाल अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर रखा गया है। राजनीति में ईमानदारी क्या होती, कोई उनसे सीखे। मैंने उनसे जैसा ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। सच में डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को हम भुला नहीं सकते। आई थिंक इट्स ए ह्यूज लॉस फॉर द कंट्री। भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नया रूप देने वाले मनमोहन हमेशा अपनी नीतियों से लेकर फैसलों तक के लिए जाने गए। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण की राह दिखाने की नीति हो या फिर नरेगा और आरटीआई जैसे फैसले को लागू करना, मनमोहन सिंह अपनी सेवा और देश के विकास में अहम भूमिका निभाने के लिए हमेशा आगे रहे। मनमोहन सिंह जी ने बहुत शालीनता और विनम्रता की बहुत बड़ी मिसाल उन्होंने पेश करी। एक अर्थशास्त्री के रूप में भी उनका बहुत बड़ा कद रहा। 2 टर्म वो देश के प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह जी हम लोग के बीच में नहीं है। हम सब ये प्रार्थना करते हुए कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दें। अर्थशास्त्र से हमेशा ही मनमोहन सिंह का नाता बेहद गहरा रहा है। डॉक्टर सिंह ने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की और पंजाब विश्वविद्यालय, दिल्ली ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में पढ़ाया भी। शिक्षण के बाद उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में कदम रखा। 1972 से साल 1976 तक वे भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। इसके बाद 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर अपनी सेवाएं दी। 1985 से लेकर साल 1987 तक वे योजना आयोग के अध्यक्ष भी बनाए गए। लेकिन उन्होंने भारत की तकदीर तब बदली जब साल 1991 में उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्रालय मिला। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे देश को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की ओर ले जाने वाले ऐतिहासिक फैसले लिए। उनकी नीतियों ने न सिर्फ भारत को आर्थिक संकट से बाहर निकाला बल्कि वैश्विक मंच पर एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित भी किया। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें 1993 और साल 1994 में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया। प्रधानमंत्री पद पर 10 साल जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी।
जिनका एम्स अस्पताल में निधन हो गया है, उससे हमें सभी लोगों को बहुत बड़ा दुख भी हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने सादगीपूर्ण जीवन और ईमानदार छवि के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। हमेशा देश की प्रगति और आम जनता के हित को प्राथमिकता देने वाले मनमोहन सिंह का निधन भारत देश के लिए एक बड़ी क्षति है। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे। हमारे सहयोगी अनूप उस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, पूरे देश की आंखें नम है क्योंकि प्रधानमंत्री पूर्व मनमोहन सिंह का यूं चले जाना देश को छोड़कर कहीं ना कहीं से वो अपूरणीय क्षति है जो देश कभी पूरा नहीं कर पाएगा। एक बार बताइएगा अपडेट्स क्या हैं उनके अंतिम दर्शन को लेकर, अंतिम संस्कार को लेकर। अनूप। बिल्कुल वैभव, जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि आर्थिक सुधारों का जनक मनमोहन सिंह को कहा जाता था और कहा जाता था कि देश ने जिस तरक्की के प्लेटफॉर्म को छुआ था वो उनकी शुरुआत थी। इकोनॉमिक तौर पर वो बहुत स्ट्रांग थे, राजनीतिक सलाहकार के अलावा वो बड़े अर्थशास्त्री के रूप में उनकी पहचान थी। मैं ठीक इस वक्त देखिए मोतीलाल नेहरू जो जनपद में 3 नंबर का जो मकान है जो उनको आवंटित था, ठीक उसके सामने खड़ा हूं। कल रात से जैसे उनका पार्थिव शरीर 1 बजे यहां पहुंचा, उसके बाद तमाम लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। हालांकि कांग्रेस CWC की बड़ी बैठक होने वाली थी तो तमाम लोग बेलगावी में थे, लेकिन प्रियंका गांधी यहीं थी। सबसे पहले प्रियंका गांधी यहां पहुंची, उसके बाद उन्होंने सारी तैयारियों का जायजा लिया और उसके बाद करीब रात 1 बजे, जी हां 1 बजे मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर यहां लाया गया। तब से अंदर ही पार्थिव शरीर को रखा गया है। पूरी तैयारी की जा रही है और कहा जा रहा है कि कल शनिवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक घोषणा की जाएगी। 7 दिन का राजनीतिक शोक भी रखा गया है और आज तमाम जो केंद्र के सरकारी कार्यक्रम है उनको रद्द कर दिया गया है। और जो बात आप कह रहे हैं वैभव, बिल्कुल वैसा ही, क्या पक्ष क्या विपक्ष तमाम नेता जानते हैं कि मनमोहन सिंह के साथ उनके रिश्ते कितने मधुर थे। एक सरल सौम्य अगर किसी राजनेता की पहचान के तौर पर किसी का नाम लिया जा सकता है तो वो मनमोहन सिंह का नाम है। हाँ, 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस जरूर ली, लेकिन कहा जाता है कि देश के आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में उनकी पहचान थी। और आज जिस हम पटरी पर चल रहे हैं, अर्थव्यवस्था की पटरी पर, कहीं ना कहीं उसकी नींव जो है उन्हीं के नाम पर थी। और सबसे बड़ी बात देखिए, मनमोहन सिंह इकलौते ऐसे नेता हैं और जिन्होंने बिना लोकसभा चुनाव लड़े प्रधानमंत्री पद तक काबिज हुए और एक नहीं 2-2 बार इकलौते नेता ऐसे, पहले ऐसे नेता जिनका रिकॉर्ड आज तक नहीं। मनमोहन सिंह की वो अद्वितीय छवि के पक्ष के साथ विपक्ष भी उनकी तारीफों के पुलंदे जो हैं वो लगातार कसता हुआ नजर आता था। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन एक राजनेता की सबसे बड़ी पहचान उसकी आवाज होती है, मंचों से उसका भाषण होता है, लेकिन मनमोहन सिंह इन सबसे बहुत परे थे। मनमोहन सिंह शांत स्वभाव वाले और शांत अंदाज में हमेशा रहते थे और इस शांति के साथ उन्होंने इस देश के लिए वो कीर्तिमान गढ़े हैं जो अपने आप में जीवन पर्यंत अद्वितीय रहेंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। I honestly believe that history will be kinder to me